देखो, इसके सेकंड पार्ट में आपने पूछा था कि बाउंड्री ऑफ ए को क्या प्रूव करके दिखाना है, ए का क्लोजर माइनस ए का इंटीरियर। तो सबसे पहले बाउंड्री ऑफ ए का मतलब आपको पता होना चाहिए। बाउंड्री ऑफ ए में वो पॉइंट्स आते हैं जो ना तो इंटीरियर पॉइंट होते हैं कि ना ही क्या होते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट होते हैं। ठीक है, अब हमें प्रूव करके दिखाना है जो बाउंड्री ऑफ ए है वो किसके इक्वल है, ए क्लोजर माइनस ए इंटीरियर के। तो एक बार मैं बी ए से एलिमेंट बाउंड्री ऑफ ए से लेके चलूंगी, इसके अंदर प्रूव कर दूंगी। एक बार इसके लेफ्ट राइट हैंड साइड से लेके चलूंगी, लेफ्ट हैंड साइड में प्रूव कर दूंगी। तो इसके लिए देखो हमारे पास क्या है, सेकंड में बाउंड्री ऑफ ए हमने जो फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है अभी, जो बाउंड्री ऑफ ए होता है किसके इक्वल होता है, ए का क्लोजर इंटरसेक्शन एक्स माइनस ए के कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर। ठीक है, तो यहाँ पे उसी चीज़ को लिखा है। अब देखो हमें पता है अगर किन्हीं भी दो सेट के इंटरसेक्शन करते हैं तो वो ए में भी जाते हैं, वो बी में भी जाते हैं। तो यहाँ से बाउंड्री ऑफ ए क्या है, इन दो सेट्स की इंटरसेक्शन है। तो ये पहले के इक्वल भी हो सकते हैं, पहले का सबसेट तो होगी होगी। साथ में जो बाउंड्री ऑफ ए है वो या तो सेकंड वाले के इक्वल होगी या उसका क्या होगी, सबसेट होगी। ठीक है, अब देखो विच इम्प्लाइज, यहाँ से हमारे पास क्या इम्प्लाइज हो गया कि जो बाउंड्री ऑफ ए है, हमें पता है बाउंड्री ऑफ ए में कैसे पॉइंट होते हैं। इस लाइन को लिखने के बाद इसने इसका लिंक नहीं बनाया। बाउंड्री ऑफ ए में कैसे पॉइंट होते हैं जो ना तो उसके इंटीरियर पॉइंट होते हैं ना उसके एक्सटीरियर पॉइंट होते हैं। यानी कि बाउंड्री ऑफ ए में जो पॉइंट होंगे ना तो वो ए इंटीरियर में होंगे ना ही वो उसके एक्सटीरियर में होंगे। इसका मतलब बाउंड्री ऑफ ए के पॉइंट्स की अगर मैं ए इंटरसेक्शन के पॉइंट साथ इंटरसेक्शन करा लूँ तो क्या आएगी, फाई आएगी। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। अब बाउंड्री ऑफ ए में वो पॉइंट है जो एक क्लोजर में जा रहे हैं लेकिन इंटरसेक्शन में नहीं जा रहे। तो अगर मैं ए क्लोजर में से वो पॉइंट हटा देती हूँ जो ए इंटीरियर में जा रहे हैं तो बाउंड्री ऑफ ए उसमें जाएगा, बाउंड्री ऑफ ए के पॉइंट उसमें जाएंगे, क्योंकि इसमें वो पॉइंट भी हो सकता है जो इंटीरियर में जा रहे हैं। लेकिन मैंने ए क्लोजर में से वो पॉइंट हटा दिए जो हमारे पास इंटीरियर में जा रहे थे, तो बाउंड्री ऑफ ए इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। नेक्स्ट में देखो, अब मैं क्या करूँगी, राइट हैंड साइड का मेंबर लेके चलो। इसका मतलब क्या है, एक्स ए क्लोजर में है लेकिन माइनस एक इंटीरियर, तो एक्स ए इंटीरियर में नहीं है। अगर एक्स ए इंटीरियर में नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में है, और कॉम्प्लीमेंट अभी पीछे थोड़ा में प्रूव करके आए थे, एक्स माइनस ए का इंटीरियर किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस ए के क्लोजर के। अब एक्स ए क्लोजर में भी है, ए के कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर में भी, तो उनकी इंटरसेक्शन में भी होगा। और उसी इंटरसेक्शन को भी प्रूव करके आए थे पीछे फर्स्ट पार्ट में। इंटरसेक्शन किसके इक्वल है, बी ऑफ ए के। तो एक्सिस में बिलोंग करके बी ऑफ ए में, लेके कहाँ से चले थे, ए क्लोजर माइनस ए इंटीरियर से। तो ए क्लोजर माइनस ए इंटीरियर किस में चला गया, बी ऑफ ए में। तो यहाँ से फर्स्ट और सेकंड से हमारे पास इक्वालिटी होल्ड कर गई। बी ऑफ ए किसके इक्वल आ गया, ए क्लोजर माइनस में ए इंटीरियर के। फोर्थ पार्ट में हमें ये प्रूव करके दिखाना जो ए का क्लोजर है वो किसके इक्वल है, ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए के। अब बाउंड्री ऑफ ए फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव करके आए हैं। अब मुझे क्या प्रूव करके दिखाना है, ये वाला पार्ट इसके। तो मैं राइट हैंड साइड लेके चल पड़ी, बाउंड्री ऑफ ए की वैल्यू रख दी। अब ए की एक बार ए क्लोजर के साथ यूनियन, एक बार ए की हमारे पास यूनियन एक्स माइनस ए के क्लोजर के साथ। अब देखो अगर मान लो एक्स हमारा आर है और ए हमारे पास ले लेते हैं क्यू का। ठीक है, तो जब हम ए का क्लोजर करते हैं यानी कि क्यू का क्लोजर करते हैं, क्यू का क्लोजर करने पर वापस हमें आर मिलेगा। तो जब मैं ए यूनियन ए क्लोजर करती हूँ, ए यूनियन का मतलब क्यू यूनियन में क्यू का क्लोजर करती हूँ यानी कि क्यू यूनियन में आर, ये वापस से हमें क्या मिलता, आर। आर मतलब कि क्यू क्लोजर, क्यू क्लोजर मतलब ए का क्लोजर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यही आया हुआ है। अगर मैं करती हूँ ए यूनियन यानी क्यू यूनियन आर माइनस में क्यू का क्या हो जाएगा, क्लोजर। और हमें पता है आर माइनस क्यू का क्लोजर आर, क्यू यूनियन आर क्या आ गई, आर आ गई। ठीक है, क्यू यूनियन क्या आ गई हमारे पास, आर आ गई। और आर क्या है हमारे पास, आर हमारे पास पूरा का पूरा सेट है, एक्स है। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया। और हम ए क्लोजर इंटरसेक्शन आर एक्स करेंगे। अगर मैं क्या करती हूँ, क्यू का क्लोजर करती हूँ, इंटरसेक्शन करती हूँ हमारे पास किसके साथ करती हूँ, आर के साथ करते, तो वापस हमें यही मिलेगा। तो यहाँ पे इस एग्जांपल के थ्रू हम बता सकते हैं ए यूनियन ए का क्लोजर ए क्लोजर होगा, ए यूनियन एक्स माइनस ए का क्लोजर क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स। और उन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो छोटा ही कॉमन आता है, क्लोजर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पार्ट में हमें प्रूव करके दिखाना था ए इंटीरियर है ना ए माइनस में बी बाउंड्री ऑफ ए के बराबर है। अब हमें पता है इंटीरियर का सेट होता है हमारे पास, वो ए में कंटेन करता है। ठीक है, आल्सो हमारे पास क्या है, ए इंटीरियर। हमें पता है बाउंड्री ऑफ ए के जो पॉइंट है वो ए इंटीरियर के साथ क्या देते हैं, इंटरसेक्शन फाई देते हैं। सेकंड पार्ट में बताया क्योंकि बाउंड्री ऑफ ए में वो पॉइंट होते हैं जो ना इंटीरियर में ना एक्सटीरियर में, तो इंटीरियर के पॉइंट के साथ उसकी इंटरसेक्शन क्या आएगी, फाई आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ए इंटीरियर के जो पॉइंट है वो ए में तो है लेकिन हमारे पास क्या है, बी ऑफ ए में नहीं है। इंटीरियर के जो पॉइंट है वो ए सेट में तो है लेकिन बाउंड्री वाले में नहीं मिलेंगे, तो बाउंड्री वाले को माइनस कर दिया। कन्वर्स हम यहाँ से लेके चल पड़े, एक्स
इसमें है, अगर इसका मतलब एक्स ए में है, एक्स बाउंड्री ऑफ ए में नहीं है। अगर एक्स बाउंड्री ऑफ ए में नहीं है तो पक्का या तो वो इंटीरियर पॉइंट होगा या एक्सटीरियर, इसलिए और लिखा है। अब वो ये कह रहा है फर्स्ट पार्ट में अगर एक्स माइनस ए के इंटीरियर में है तो पक्का एक्स माइनस ए में तो वो है, अगर एक्स माइनस ए में है तो पक्का ए में नहीं है, ए में नहीं है तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई बिकॉज एक्स ए में तो था। इसका मतलब क्या है, ये वाला केस तो पॉसिबल नहीं है, तो यही केस बचा कि एक्स ए इंटीरियर में है। अब देखो एक्स हमारे पास ए इंटीरियर में है विच इम्प्लाई एक्स ए में है, एक्स ए में है, लेकिन हमारे पास क्या बाउंड्री ऑफ ए में नहीं है, क्योंकि ए इंटीरियर में तो बाउंड्री ऑफ ए में नहीं है। तो ए माइनस का बी ऑफ ए किस में कंटेन कर गया हमारे पास, ए के इंटीरियर में। ठीक है, यही बात आ गई ना भाई। अगर हमारे पास क्या है, मैं ये कह रही हूँ एक्स ए इंटीरियर में है, एक्स ए में है लेकिन बाउंड्री ऑफ ए में नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हम ए माइनस बाउंड्री ऑफ ए से एलिमेंट लेके चले थे, प्रूव कर दिया इंटीरियर में, तो ए माइनस बाउंड्री ऑफ ए किस में आ गया, इंटीरियर में। तो 1 और 2 से यहाँ से इक्वेलिटी होल्ड कर गई। 6th पार्ट में हमारे पास क्या था, ये कह रहा था ए क्लोज है इफ एंड ओनली बाउंड्री ऑफ ए इज कंटेन इन ए। सबसे पहले मान के चल पड़े ए क्लोज है, फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव करके आई हूँ। अगर ए क्लोज है तो हमें पता है ए का क्लोजर ए के बराबर होता है, ए का क्लोजर ए के इक्वल लिख दिया। ठीक है, अब देखो ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी ए में भी जाते बी में जाते, तो ये वाला सेट ए में भी जाएगा और सेट का नाम बाउंड्री ऑफ ए है, तो बाउंड्री ऑफ ए इज कंटेन इन ए। कन्वर्स में क्या लेके चले पड़ेगी, बाउंड्री ऑफ ए में कंटेन करता है, बाउंड्री ऑफ ए हमारे पास किस में कंटेन करता है, ए में। पीछे हम प्रूव करके आते बाउंड्री ऑफ ए किसके इक्वल है, ए क्लोजर माइनस में इंटीरियर के, तो ए क्लोजर माइनस ए इंटीरियर किस में कंटेन कर दिया, ए में। यूनियन ले ली हमने ए इंटीरियर के साथ बोथ साइड, अगर मैं ए यूनियन ए इंटीरियर करूंगी तो हमारे पास क्या आएगा, यूनियन में बड़ा ही कॉमन आता तो ए इंटीरियर, तो ए में जाता है ना, तो बड़ा कौन हो गया, ए हो गया, तो ए यूनियन ए इंटीरियर तो ए आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ से करती हूँ ए का क्लोजर माइनस का ए इंटीरियर यूनियन ए इंटीरियर, यानी कि जिस सेट को घटाया था वही सेट इसके अंदर डाल दिया, तो यहाँ से क्या आ गया, ए का क्लोजर इज कंटेन इन ए। बट ए तो अपने खुद के क्लोजर में होता है, क्योंकि ये हमारे पास स्मॉलेस्ट सेट होता है जो कंटेन करता है ए को, तो यहाँ से दोनों से क्या करेगी, इक्वालिटी होल्ड करेगी। जब भी आपको ये पता ना चले ना ए क्लोजर माइनस में ए इंटीरियर यूनियन ए इंटीरियर को क्या लिखूंगी, ए क्लोजर लिखूंगी या इंटीरियर लिखूंगी, तो आप एक एग्जाम्पल लेके देख लिया करो, वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी कि ए क्लोजर लिखा जाएगा या ए इंटीरियर लिखा। जैसे मैंने ये सेट लिया था एक्स आर का और ए मैंने माना था रैशनल्स का सेट, या फिर आप इरेशनल का सेट पे आप इसको कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे आपके पास।